70 साल जो कांग्रेस की शासन रही है, उस बीच में हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी पर्सनली कि कभी पे डॉलर जो है वो एक लिमिट से ऊपर गया हो, यानी कि हमारे देश का रुपया जो है वो एक लिमिट से नीचे गिरा हो। ये हम लोगों ने कभी नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पर मनमोहन सिंह जो थे वो खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, जो कि पढ़े लिखे थे। इकोनॉमिस्ट, तो उनको पता था किस चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे तो कितना रुपया हम बचा सकते हैं, तो इसके हिसाब से वो काम करते थे। लेकिन अभी डॉलर जो है आप चेक करेंगे तो 83 रुपीज़ कुछ पैसा पहुँच चुका है। गवर्नमेंट तो कांग्रेस की रही है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी पीएम हो, चाहे मनमोहन सिंह को आप ले लो पुराने कांग्रेस के, अभी वर्तमान के ले लो मोदी को, उसने कभी भी समाज के किसी एक पक्ष को लेके उल्टा सीधा नहीं बोला। जबकि अभी अभी एक हफ्ते पहले ही की बात है, राजस्थान के जो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर मुसलमानों का विरोध किया है। उनको बोला है उल्टा सीधा जो भी मुसलमानों के लिए किया है ये सब गलत है, क्योंकि एक सब धर्म को लेकर चलने वाले पीएम को तो ये बात शोभा नहीं देती। खाली जुमली बातें बोल रहे हैं वो, बाकी हमको रोज़गार तो कहीं मिला नहीं है, क्योंकि हम खुद युवा हैं, हम खुद भुगत रहे हैं बेरोजगारी से, है ना। इसलिए हमको कुछ वहाँ से नहीं मिला है, मतलब बीजेपी के शासनकाल में, जो कि अभी 10 साल से राज कर रही है, स्टेट में हो चाहे सब हो, सब में वही राज कर रही है, मगर हमको कुछ फैसिलिटी नहीं मिली है युवाओं को खासकर में। और अभी देख रहे हो आप लोग, जब से 10 साल से बीजेपी राज कर रही है तो दंगे, हिंदू मुस्लिम, मणिपुर कांड, ये सब असम में जो हुआ, एक जन होती आ रही है। आपके बीच में जितने युवा हैं उनको कहीं रोजगार मिला है, प्राप्त हुआ है? कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं। मुद्दे हैं, खाली जुमली बातें बोल रहे हैं वो, बाकी हमको रोज़गार तो कहीं मिला नहीं है, क्योंकि हम खुद युवा हैं, हम खुद भुगत रहे हैं बेरोजगारी से, है ना। इसलिए हमको कुछ वहाँ से नहीं मिला है, मतलब बीजेपी के शासनकाल में, जो कि अभी 10 साल से राज कर रही है, स्टेट में हो चाहे सब हो, सब में वही राज कर रही है, मगर हमको कुछ फैसिलिटी नहीं मिली है युवाओं को खासकर में। और रही बात जो न्याय पत्र अभी कांग्रेस ने जारी किया है, उसमें उन्होंने कही है कि हम स्टूडेंट को और क्या बोलते हैं जो भी युवा हैं उनको रोज़गार देने का 30 लाख जो वादा किया है फर्स्ट स्टेज में, तो वो करेंगे। और उनके न्याय पत्र में मुझे एक चीज़ बहुत ही सुनहरी लगी कि उन्होंने सबसे अच्छा शांति व्यवस्था का मुद्दा रखा, क्योंकि शांति व्यवस्था में अभी देख रहे हो आप लोग, जब से 10 साल से बीजेपी राज कर रही है तो दंगे, हिंदू मुस्लिम, मणिपुर कांड, ये सब असम में जो हुआ। मणिपुर का बेसिकली मेरे को एक चीज़ बहुत पर्सनली ख़राब लगा कि मणिपुर में जब हादसे हो रहे थे, दंगा फसाद हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे सारी चीज़ें ठीक है। आप बात करते हो देश की बेटी को बचाने का, बेटी पढ़ाने का और बेटियों के सुरक्षा के लिए आप उनके हित में बात करते हो, ठीक है, लेकिन आप ये सिर्फ सामने में बात करते हो। एक्चुअली मणिपुर में क्या हुआ कि वहाँ पे जो औरतें हैं उनके कपड़ों को उतार करके उनको चलाया गया, तब आप कहाँ थे? उस वक्त तो आपको होना चाहिए था ना वहाँ पे, जो ये सारी चीज़ें हुई तो उस टाइम आप कहाँ थे? औरत सुरक्षा कहाँ थी? उस समय विदेशी दौरे में थे। हाँ, मतलब महिला सुरक्षा उस वक्त कहाँ थी? इस चीज़ को होना चाहिए था ना। नहीं, आप सिर्फ सामने बोल रहे हो कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आप बेटी को बचाना नहीं चाहते। होता तो वहाँ पे इतनी सारी महिलाएं थी, एक नहीं है, आज भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तमाम आप देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे क्या किया गया है। ब्लर करके वीडियो को दिखाया जा रहा है, शोकेस भी नहीं कर सकते, इतनी ख़राब बात है। तो कहाँ हैं आप? आपको जो राहुल गांधी के बारे में आपको क्या लगता है, वो कैसे नेता हैं? राहुल गांधी के बारे में जहाँ तक अभी तक हम लोग देखते हुए आए हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। पहले भले ही उनको पप्पू बोला जाता रहा हो, लेकिन अभी जो है जिस टाइप से राहुल गांधी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं 2024 में, तो इस टाइम पर बहुत ही प्रभावशाली नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी। और उम्मीद यही है कि जो उनका प्रभावशाली अभी जो अवतार है वो भी आगे भविष्य में देखने को मिलेगा, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। जैसे कि अभी हाल ही में जो पूरे इंडिया भर में, देश भर में जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा लोगों के बीच में, वो बहुत कनेक्टेड थे। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी उनसे मुलाकात की वहाँ पर जा कर के, और वो बराबर मिले भी, फ़ोटोज़ भी लिए, और फ़ोटोज़ भी मेरे दोस्तों ने मुझे शेयर किया। तो मतलब ये समझ में आता है कि जब नॉर्मल पीपल से आप इतने कनेक्टेड हो, डाउन टू अर्थ हो। इवन यहाँ पे कोरबा में टीपी नगर में मेरे ख्याल से आप जाओगे तो वहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग थे मेरे ख्याल से, शायद उनको पैसा दिया गया हो या कुछ भी हो, वो समझेंगे उस चीज़ को, तो वो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का अपनी गाड़ी से, जो लाल कलर की गाड़ी थी उनकी, उससे उतर के वो लोगों से मिलते हैं और गले मिलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग राहुल गांधी करने लगते हैं। तो अब ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि आप इधर के हो या उधर के हो। भाई एक तरफ रह जाओ, इधर के हो या उधर के हो यार, एक तरफ रह जाओ, खुद को सोच लो कि कहाँ जाना चाह रहे हो।
या फिर पेटीएम पर 2 रुपये प्राप्त हुए, वही वाला बात है क्या? अच्छा, 10 साल के कार्यकाल की बात करते हैं, उसके पहले भी हम कांग्रेस के कार्यकाल की बात करते हैं। दोनों का कार्यकाल में सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा है? किस सरकार का अच्छा कार्यकाल रहा है? हमको तो पर्सनली जो चीज़ लगी वो तो मनमोहन सिंह के टाइम पे ही लगी, क्योंकि जैसा कि मनमोहन सिंह ने अपने लाइफ में 10 साल के करियर में, यानी कि 10 साल जब तक वो पीएम रहे हैं इस देश के, तो उन्होंने 100 से भी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। इवन वो बाहर जाते भी थे तो रिटर्न आकर के वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे, क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, यहाँ पे होती है मन की बात। तो मन की बात हफ्ते तो हफ्ते सुनने वाले ही बता सकते हैं कि भाई मन की बात में क्या होता है, हम तो नहीं सुनते। किसकी रही है? सबसे अच्छी गवर्नमेंट तो कांग्रेस की रही है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी पीएम हो, चाहे मनमोहन सिंह को आप ले लो पुराने कांग्रेस के, अभी वर्तमान के ले लो मोदी को, उसने कभी भी समाज के किसी एक पक्ष को लेके उल्टा सीधा नहीं बोला। जबकि अभी अभी एक हफ्ते पहले ही की बात है, राजस्थान के जो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर मुसलमानों का विरोध किया है। उनको बोला है उल्टा सीधा जो भी मुसलमानों के लिए किया है ये सब गलत है, क्योंकि एक सब धर्म को लेकर चलने वाले पीएम को तो ये बात शोभा नहीं देती है। क्या मुस्लिम के वोट बीजेपी को इस बार मिलेंगे? बहुत मुश्किल है, और जो देने वाले होंगे वो खुद होंगे कि सम्मिलित होंगे, उस पार्टी से जुड़े हुए होंगे, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तब वो ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे। अदरवाइज़ अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी बात लगी होगी तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि भाई जब आपको घुसपैठिया कहा जा रहा है कि ज्योत्सना मान जी के, तो उनके 5 साल का संसदीय कार्यकाल कोरबा के लिए कैसा रहा है? अच्छा रहा है वैसे तो देखे तो, इवेंट्स बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। मतलब ग्राउंड लेवल से देखें तो बच्चों के लिए बहुत सारे चीज़ किए। मेडिकल कॉलेज हुआ है ओपन हमारे मैडम के द्वारा, और भी मतलब जो इंदिरा गांधी हमारा जो हॉस्पिटल था, जो पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ अवेलेबल, मतलब आज के डेट में अगर आप जाकर के देखेंगे हमारा जो जिला हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है पहले से। और मेडिकल कॉलेज भी ओपन हो गया है, उसमें ऑडिटोरियम भी हुआ है एक यहाँ इंदिरा स्टेडियम में। डेवलपमेंट को लेकर जो उनका जो फंड था, मतलब सांसद के मद में जो भी थे, जो सारे काम थे मतलब ऑलमोस्ट उनके द्वारा किए गए हैं। और गार्डन वार्डन भी बनाया बहुत सारे। क्या इस बार भी कोरबा की इवन 70 साल जो कांग्रेस की शासन रही है उस बीच में हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी पर्सनली कि कभी पे डॉलर जो है वो एक लिमिट से ऊपर गया हो, यानी कि हमारे देश का रुपया जो है वो एक लिमिट से नीचे गिरा हो, ये हम लोगों ने कभी नहीं देखा। क्योंकि उस टाइम पर मनमोहन सिंह जो थे वो खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, जो कि पढ़े लिखे थे इकोनॉमिस्ट, तो उनको पता था किस चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे तो कितना रुपया हम बचा सकते हैं, तो इसके हिसाब से वो काम करते थे। लेकिन अभी डॉलर जो है आप चेक करेंगे तो 83 रुपीज़ कुछ पैसा पहुँच चुका है। तो वो 83 रुपीज़ पहुँचने का रीज़न क्या है? अब महंगाई जाहिर सी बात है इससे और बढ़ेगी, क्योंकि हम जो बाहर से अगर कुछ माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पर चीज़ के पीछे जो है मतलब पर डॉलर के पीछे हमको 83 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो ये मतलब मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई कम होने वाली। इवन 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ तक जाने की मेरे तरफ से ये अनुमान है। जो बाकी के स्टॉक एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका भी मानना यही है कि आने वाले वक्त में डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इवन आप गोल्ड को देखिए, गोल्ड अभी 70,000 का 12 ग्राम तोला जो रहता है वो 70,000 के मामले में मोदी जी का ये नारा है कि हम जीडीपी को 3rd नंबर पे ला के रख दिए हैं, 3रे नंबर पे जीडीपी चल रही है। जीडीपी कहाँ है आप वही उस सिर्फ इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि डॉलर पहले कहाँ था और अभी डॉलर कहाँ है। जीडीपी अगर अच्छी होती तो डॉलर को नीचे जाना चाहिए ईमानदारी से, लेकिन डॉलर दिन बर दिन ऊपर जा रहा है। इवन 90 रुपीज़ भी टच हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है? नॉर्मल लोगों को है, हम लोगों को है, जो बड़े क्लास हैं, मिडिल क्लास, मतलब जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हाई क्लास पर्सन्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि उनको तो उनके लिए हाथ कमाया है। वही चीज़ है ना कि जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, सारे इंडिया को ही पता है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भी वही बोला कि जो पैसा जितना अपने दोस्तों को मोदी जी प्रोवाइड कराते हैं उतना ही पैसा मैं गरीबों को प्रोवाइड करूंगा। तो हो सकता है कि ये बात बहुत हद तक सही हो और युवा को और देश के लोगों को जो है अब आँख खोल के वोट देना चाहिए, अंधेपन में वोट ना दें, अंधभक्ति ना करें, तो बेहतर रहेगा।